चलो दोस्तों, तो अब हम लोग एजोर स्टोरेज अकाउंट के अगले टॉपिक में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एजोर का स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके काइंड कैसे कितने होते हैं, रेप्लिकेशन मेथड क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका एजोर में स्टोरेज अकाउंट जब बन गया तो उसके अंदर स्टोरेज की कौन कौन सी सर्विसेज आप ले सकते हैं और कितने टाइप्स की सर्विसेज होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं जो स्टोरेज सर्विस के बारे में। तो बेसिकली चार टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक आपको मिलेगी ब्लॉब सर्विस, इसको आप AWS के S3 के साथ रिलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी आपको मिलेगी फाइल सर्विस, ठीक है, इसको आप AWS के EFS के साथ रिलेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी आपको मिलेगी टेबल सर्विस, ठीक है। चौथी आपको मिलेगी क्यूब स्टोरेज सर्विस, क्यू सर्विस। तो ये चार टाइप की सर्विसेज हैं स्टोरेज की: ब्लॉक सर्विस, फाइल सर्विस, टेबल सर्विस और क्यू सर्विस। जिसमें टेबल और क्यू के ऊपर डेवलपर काम करते हैं ज्यादातर, और ब्लॉक और फाइल के तरफ काम करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बंदे। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक करके हर एक सर्विस के बारे में बात करेंगे। हम पहले ब्लॉक सर्विस देखेंगे, फाइल सर्विस देखेंगे, टेबल सर्विस देखेंगे और फिर क्यू सर्विस देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ब्लॉब सर्विस के बारे में। तो ब्लॉब स्टैंड फॉर, देखो नाम से ही पता लगता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों, ये आपको नाम से ही पता लग रहा है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। एक मिनट होल्ड करना। तो नाम से ही पता लगा बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं लार्ज बाइनरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए, जैसे आर्काइव हो गए, लॉग्स हो गए, कोई बैकअप रखना है उसके लिए। थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं कि ब्लॉक्स का और यूज केस कहाँ बैठता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये एक VM है। ठीक है। ये आपके पास एक VM है और इस VM के ऊपर हम एक एप्लीकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। ये इसके ऊपर एक एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है। ठीक है। अब इसके ऊपर एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एप्लीकेशन सर्वर पे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, है ना। उस लॉग्स को स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन सर्वर या फिर एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर कुछ ऐसे फाइल फोल्डर्स रखा हुआ है जिसका बैकअप रखना चाहते हैं। तो एजोर आपको रिकमेंडेड करता है कि आप एक स्टोरेज अकाउंट बनाएं। क्या बोलता है, एक आप स्टोरेज अकाउंट बनाएं और देन उसके बाद स्टोरेज अकाउंट बनाकर स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप ब्लॉब नाम की सर्विस के अंदर उसको रखें। तो यहां पर जो ब्लॉब्स है, ये ब्लॉब्स एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूं। ब्लॉब्स कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट्स को यहां पे ब्लॉब्स कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर बनाओगे दोस्तों। यहां पर क्या बनाओगे, कंटेनर बनाओगे आप सबसे पहले, और कंटेनर के अंदर आप ब्लॉक्स रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर ब्लॉक्स किसको कहा जाता है, एक सिंगल फाइल्स को ब्लॉक्स कहा जा रहा है। यहां पर बोले तो मान लीजिए अगर यहां पर मेरे पास एक कोई फाइल है, ठीक है, यहां पर मान लो मेरे पास लॉग्स फाइल है। तो मैंने क्या किया, स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर बनाया और कंटेनर के अंदर ये लॉग फाइल लाके स्टोर कर दिया। तो ये एक लॉग फाइल्स को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ब्लॉक्स का नाम दे रहा हूं यहां पर। ठीक है। इसी तरीके से एक PDF फाइल को आप ब्लॉक्स बोलोगे, एक MP3 फाइल्स होगी उसको आप ब्लॉक्स बोलोगे, MP4 को आप ब्लॉक्स बोलोगे, एक VLC फाइल कोई पड़ी हुई है, ये ब्लॉक्स है। तो ये यहां पर ये ब्लॉक्स है दोस्तों, ये ब्लॉक्स है। और ये सारे ब्लॉक्स किसके अंदर आ रहे हैं, कंटेनर के अंदर। जिस तरीके से AWS में आप कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और एक सिंगल फाइल को ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं,
यहां पर उसको ऑब्जेक्ट्स ना बोलकर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स के नाम से कॉल किया जा रहा है। अगर आप इसको रिलेट करें तो ये पूरा S3 का ही टॉपिक है एक प्रकार से, ठीक है। तो एजोर यहां पर ब्लॉब्स किसको कहता है, एक सिंगल फाइल्स को ब्लॉब्स कहता है, और वो ब्लॉब्स जो है कंटेनर के अंदर स्टोर किए जाते हैं, राइट। तो आपको स्टोरेज अकाउंट के अंदर ब्लॉब्स रखने से पहले आपको एक कंटेनर बनाना होगा, और कंटेनर के अंदर आप ब्लॉब्स रख रहे होते हैं। एक सिंगल फाइल्स को ब्लॉब्स यहां पर कहा जा रहा है। तो इसी के साथ साथ सवाल आता है कि हमने स्टोरेज अकाउंट के अंदर कितने कंटेनर बना सकते हैं। तो आप फर्दर बहुत सारे कंटेनर बना सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि जो हम एक कंटेनर बनाएंगे उस कंटेनर का क्या साइज होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंटेनर का साइज जो होता है अनलिमिटेड होता है। आप एक कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स रख सकते हैं, बोले तो n नंबर ऑफ फाइल्स रख सकते हैं, या फिर आप बोलिए n नंबर ऑफ बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, बोले तो n नंबर ऑफ डेटा आप एक कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को ही ब्लॉक्स कहा जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे एक सिंगल फाइल्स को ही ब्लॉक्स कहा जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको अंडरस्टैंड होता रहे। तो मतलब कंटेनर का जो साइज है वो अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना डेटा रख लो, जितने चाहो उतने ब्लॉक्स रख लो, जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट्स रख लो। लेकिन एक सवाल आता है कि एक कंडीशन यहां पर सेट है कि जितने चाहे उतने फाइल्स रख लो, जितने चाहे उतने ब्लॉक्स रख लो, ऑब्जेक्ट्स रख लो, लेकिन एक ब्लॉक, एक ऑब्जेक्ट, एक फाइल का जो साइज है अप टू 5 TB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, राइट। तो 5 TB तो उससे भी देखा जाए तो बहुत होता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरा एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर के पर हर मिनट एक लॉग फाइल जनरेट हो रही है, तो लॉग फाइल्स मैं यहाँ पे लाके स्टोर कर रहा हूँ। दैट इज एक फाइल्स का ब्लॉक्स, ठीक है। तो एजोर आपको रिकमेंडेड करता है कि ऐसे लॉग फाइल्स को स्टोर करने के लिए आप ब्लॉक सर्विस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ये एक आपके सामने मैंने यूज केस रखा, ऐसे एक और यूज केसेस मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। कि जैसे मान लीजिए ये मेरा एप्लीकेशन सर्वर था, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास ये एक डेटाबेस सर्वर है, मैंने यहां पर एक डेटाबेस सर्वर बनाया, या ऐसा समझ लीजिए मैं एक एप्लीकेशन सेटअप करने जा रहा हूं। तो उसके लिए मुझे यहां पर डेटाबेस की जरूरत पड़ी, और उसके लिए मुझे यहां पर फ्रंट में एक वेब सर्वर की भी जरूरत पड़ी, ऐसा समझ लो। एक मुझे वेब सर्वर की भी जरूरत पड़ी और एक डेटाबेस की जरूरत पड़ी, ठीक है। और ये वेब सर्वर जो है मान लीजिए मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा अपना सोशल मीडिया का एक वेबसाइट है, मैंने इसको रेडी किया और इस तरह से रेडी किया www.sanjaydaiya.com, ठीक है। और मैंने लोगों को बोला कि आप लोग इस वेबसाइट से कनेक्ट होइए, और कनेक्ट होने के बाद ये मेरा सोशल मीडिया का वेबसाइट है, मान लीजिए शॉपिंग करने का। तो लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं और अपना शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो जस्ट काइंड ऑफ Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसे समझ लीजिए। तो सारे कस्टमर क्या होते हैं, इंटरनेट के थ्रू आते हैं, और इंटरनेट के थ्रू आके इस मेरे वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और वेब सर्वर से कनेक्ट होकर वो लोग क्या करते हैं, किसी ने मोबाइल ऑर्डर किया, किसी ने कुछ ऑर्डर किया, किसी ने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है। तो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए मेरा वेब सर्वर ओके है, लेकिन जब भी वो कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं तो ऑर्डर वगैरह का जो परफॉर्म है वो डेटाबेस पे हो रहा है, राइट का ऑपरेशन। तो डेटाबेस पे वो स्टोर हो जाता है कि भाई फलाने बंदे ने ये ऑर्डर किया, डेटाबेस में मैंने टेबल के फॉर्मेट में उसको स्टोर कर लिया, रो एंड कॉलम पे, क्लियर। लेकिन एक सवाल आता है कि कई बार मेरे ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन को भी अपलोड कर रहे होते हैं, राइट, फॉर द वेरिफिकेशन वो लोग क्या करते हैं, अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी अपलोड कर रहे होते हैं। या कई बार ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट होती है जिसमें लोग अपने फोटो अपलोड कर रहे होते हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, राइट। तो इस टाइप के डेटा, बोले तो फोटो वीडियोस, ये काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट्स है,
इसको एजोर ब्लॉब्स कह रहा है। इसको स्टोर करने के लिए अगर मैं अपना डेटाबेस पे लोकल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करूं, बोले तो एसएसडी वॉल्यूम का, तो मुझे बहुत बड़ा हार्ड डिस्क का बहुत बड़ा स्पेस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एजोर पे एक स्टोरेज अकाउंट बनाऊं और उसके अंदर एक कंटेनर बनाऊं। और जब भी आप एक कंटेनर बनाते हो तो कंटेनर का भी अपना एक यूआरएल होता है दोस्तों, इस टाइप का यूआरएल होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे यूआरएल आएगा, मान लीजिए आपने स्टोरेज अकाउंट का नाम क्लाउड नॉलेज रखा है, तो क्लाउड नॉलेज डॉट ऐसे होगा ब्लॉब, राइट, और ब्ला ब्ला मान लीजिए ब्लॉब, मान लीजिए कंटेनर का नाम मैंने यहाँ पे रखा क्लाउड कंटेनर, जस्ट काइंड ऑफ ऐसे यूआरएल बनता है। तो मैं क्या करूंगा, ये डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे जाकर मैं इस लिंक, ये कंटेनर का लिंक है, और इस लिंक को मैं हार्ड कोड कर दूंगा यहाँ पर, और डेटाबेस में ऐसी सेटिंग डिफाइन कर दूंगा कि अगर कुछ राइट के ऑपरेशन हो तो डेटाबेस के कुछ राइट के ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कोई कुछ परचेस वगैरह कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के टेबल पे जाके स्टोर हो। लेकिन अगर कोई कस्टमर फोटो वीडियो जैसी चीजें अपलोड करे तो वो चीजें फिल्टर होके इस लिंक पे आके कंटेनर के अंदर एज अ ब्लॉब्स के फॉर्मेट में स्टोर हो जाए, एज अ ब्लॉब स्टोर हो जाए, एज अ ब्लॉब ही है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाए। तो उससे मुझे क्या फायदा होगा कि जो भी फोटोज वीडियोस हैं उसके लिए मैंने एक लोकल हार्ड डिस्क इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एजोर का स्टोरेज अकाउंट के अंदर ब्लॉब्स नामी सर्विस के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, और ब्लॉब्स का कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके से एक और सिनेरियो मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया। इसी तरीके से अगर कोई भी कस्टमर मेरे वेबसाइट से कनेक्ट होता है और अगर वो कभी वीडियो फोटोज को डाउनलोड करेगा, वो भी डाउनलोडिंग का पाथ यहीं से उठ के जाएगा। तो ये एक मैंने आपके सामने यूज केस रखा। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ब्लॉब सर्विस को इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट। तो डेवलपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर आप ब्लॉब्स के अंदर थोड़ा सा जाए तो ब्लॉब्स के भी आपको नंबर ऑफ टाइप्स मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट को कंटेनर के अंदर अपलोड करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएगा, और एक ऑप्शन होगा ब्लॉक्स, एक ऑप्शन होगा अपेंड ब्लॉक्स, और एक आपको मिलेगा पेज ब्लॉक्स। तो जब भी आप कोई भी फाइल्स को स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर के अंदर अपलोड करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएगा, क्या आप इसको ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करना है, क्या आप इसको अपेंड ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करना है, और क्या आप इसको पेज ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्लॉक्स के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, ब्लॉक्स, अपेंड ब्लॉक्स एंड पेज ब्लॉक्स। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब लैब करेंगे, जब हम कोई कंटेनर बनाएंगे उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे तो वहां पर ऑप्शंस आएगा, क्या आप इसको ब्लॉक्स में के फॉर्मेट में स्टोर करना है, या अपेंड ब्लॉक्स में स्टोर करना है, या पेज ब्लॉक्स में स्टोर करना है। तो इन तीनों के बारे में मैं उस टाइम पर डिस्कस करूंगा। तो ये था दोस्तों हमारे आपके सामने ब्लॉब स्टोरेज की थ्योरी, ब्लॉब सर्विस की थ्योरी, और अगले वीडियो में मैं इसकी लैब करके आपको दिखाऊंगा, और काफी अच्छा लैब है ये। तो इस थ्योरी की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसके प्रैक्टिकल के साथ। चलो दोस्तों, बाय बाय।